हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं न्यू एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द हिंदी सेंटेंस। आपके स्क्रीन पर अब एक एक करके कुछ हिंदी वाक्य आएंगे। आपको उन वाक्य को पढ़ के ये पता करना है कि वो वाक्य सिंपल टेंस में है या कंटिन्यूअस टेंस में। ये ढूंढने के बाद आपको ये भी पता लगाना है कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। कुछ आसान से नियम है, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो हिंदी वाक्य का टेंस ढूंढना बिल्कुल आसान हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। पहला हिंदी वाक्य, वह थोड़ा दूध और बादाम लेता है। वाक्य का आखिरी शब्द है। क्या इस शब्द के पहले कोई भी क्रिया दर्शाने वाले शब्द है? जी हाँ, लेता। लेना यानी टेक, लेता। लेता है इसलिए ये सिंपल टेंस है। अगर यहाँ पे ले रहा होता तो ये कंटिन्यूअस टेंस होता। तो ध्यान देना बच्चों, अभी तक के हिंदी वाक्यों में हमें जो सिंपल टेंस के वाक्य मिले उनमें पावर वर्ड 1 या तो पावर वर्ड 2 था। ये जो वाक्य आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये भी सिंपल टेंस का वाक्य है, लेकिन इसमें एक्शन वर्ड है। क्यों? आखिरी शब्द के पहले आने वाला शब्द एक्शन वर्ड है। तो सिंपल टेंस में जब आखिरी शब्द के पहले आने वाला शब्द क्रिया दर्शाने वाला होता है तो वो त से ख़त्म होता है। लेता है, खाता है, सोता है, सिखाता है, पढ़ता है। और वही कंटिन्यूअस में वो ले रहा है इस प्रकार के स्ट्रक्चर में होता। ले रहा है, खा रहा था, सिखा रहे होंगे। तो ये फ़र्क है, क्योंकि इस वाक्य में आखिरी शब्द के पहले आने वाला शब्द एक्शन वर्ड है लेकिन वो त से ख़त्म हो रहा है। इसके लिए ये वाक्य भी सिंपल टेंस है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेता है इस प्रेजेंट, लेना इस टेक, लेता है इस टेक्स। अगर वाक्य का आखिरी शब्द लिया ऐसा होता तो फिर ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस होता। तो प्रेजेंट टेंस एक्शन वर्ड वाला, उसमें या तो आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला होता है या फिर आखिरी शब्द के पहले आया हुआ शब्द क्रिया दर्शाने वाला, लेकिन वो त से ख़त्म होता है। अगला हिंदी वाक्य, बिल्ली ने कुएं के अंदर बॉल को गिराया। इस वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला शब्द है। अगर वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला शब्द है तो वो वाक्य सिंपल पास्ट टेंस होता है। गिराया इज ड्रॉप्ड, गिराना इज ड्रॉप्ड, उसका भूतकाल गिराया इज ड्रॉप्ड। आखिरी हिंदी वाक्य, हमारे शिक्षक नया सिनेमा दिखाने के लिए थिएटर को हमें ले जा रहे होंगे। वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला नहीं, उसके पहले उसको लगकर आए हुए दो शब्दों में क्रिया दर्शाने वाला शब्द है ले जा रहे। उन क्रिया दर्शाने वाले शब्दों में रहे इस शब्द का उपयोग होने की वजह से ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस। आखिरी शब्द होंगे भविष्यकाल, इसलिए इस वाक्य का काल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज थी वाक्य सिंपल है या कंटिन्यूअस ये पहचानने की। क्यों ज़रूरी है ये एक्सरसाइज? अगर हिंदी वाक्य का काल हम सही से पहचान नहीं पाए तब उसका अंग्रेजी वाक्य बनाते समय हम सही शब्दों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जिस नियमों की मदद से हमने सिंपल और कंटिन्यूअस ढूंढे उनकी एक क्विक समरी। सिंपल में सिंपल प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर होता है। सिंपल पास्ट हो तो वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला एक्शन वर्ड और उसके भूतकाल रूप में होता है। खाया, पिया, सोया, सीखा, सिखाया, खेला। अगर वाक्य सिंपल फ्यूचर है तो वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला शब्द होता है और वो भविष्य काल के रूप में होता है। खाऊंगा, पीऊंगा, खेलूंगा, सोऊंगा, सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। और अगर वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वाक्य का आखिरी शब्द है, था या होगा, इन तीनों में से एक रहेगा और उनको लग के उनके पहले आया हुआ शब्द ये क्रिया दर्शाने वाला होगा लेकिन वो त से समाप्त होगा।
खाता हूँ, खेलता हूँ, सोता हूँ, पढ़ाता हूँ, सीखता हूँ। कंटिन्यूअस टेंस भी तीन प्रकार के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में आखिरी शब्द हमेशा है, था या होगा, इन तीनों में से कोई तो एक रहेगा। और इन शब्दों को लगकर इनके पहले आए हुए 2 या 3 शब्दों में क्रिया दर्शाने वाले शब्द होंगे और इन क्रिया दर्शाने वाले शब्दों में रहा ये शब्द होना अनिवार्य है। खा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। खा रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो वाक्य को देख के वाक्य के रचना अनुसार हम वाक्य का काल पहचान सकते हैं, और वाक्य का काल सही से पहचाना तो हमारे अंग्रेजी वाक्य की रचना भी सही होगी। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।